प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख प्रवाल सक्सेना, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज हंगामेदार शुरुआत हुई। कार्यवाही के प्रारंभ में संपूर्ण 6 छंदों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ, जिसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपना अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार राज्य के विकास, आदर्श और जिम्मेदार प्रशासन की भूमिका में है। सरकार ने लोकतंत्र को जीवंत बनाया है। प्रदेश समग्र विकास और समृद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल के अभिभाषण में इंदौर के दूषित पानी से हुई मौतों का उल्लेख नहीं करने पर हंगामा और टोकाटाकी शुरू की। इसी बीच राज्यपाल का अभिभाषण जारी था। सत्ता पक्ष जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर मेजे थपथपाकर खुशी जाहिर कर रहा था, वहीं नेता प्रतिपक्ष अपने दल के सदस्यों को प्रतिकार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके बाद कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलावों का उल्लेख किया। इसके साथ ही संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर अब तक हुए कार्य और आगामी लक्ष्यों की जानकारी भी दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल का औपचारिक स्वागत किया। राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि देश एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल की संज्ञा दी है। उन्होंने उद्योगों के अनुकूल वातावरण, भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य, 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने, पीएम जनमन योजना के तहत 1,35,000 आवास निर्माण, उज्जैन में शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कार्यों का उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने खरीफ एवं रबी फसलों के उपार्जन को भी प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग का 7,72,000 मीट्रिक टन उपार्जन किया गया था, जबकि चना, मसूर एवं सरसों का 3,62,000 मीट्रिक टन उपार्जन सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक 6,69,000 किसानों को 337 करोड़ 12 लाख से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 16 जिलों में कोदो कुटकी का उपार्जन एफपीओ के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी सरकार ने विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए प्रोत्साहन आधारित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 94,300 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए राशि प्रदान की गई है, जबकि 7,890 छात्राओं को स्कूटी वितरण कर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त अब तक 4,85,000 से अधिक साइकिलों का वितरण भी किया जा चुका है। हालांकि हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण जारी रखा। राज्यपाल के सदन से जाने के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका उसे पढ़ा हुआ माना जाएगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कल से शुरू होगी। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र के दौरान 18 फरवरी को वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश का आम बजट पेश करेंगे। इसी सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का तीसरा अनुपूरक बजट भी रखा जाएगा। इस बीच कांग्रेस ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है, जिससे सदन में तीखी बहस के आसार हैं। सदन में विभिन्न हस्तियों और नेताओं के निधन पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल 3,478 प्रश्न लगाए हैं, जिसमें 1,750 तारांकित और 1,728 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 236 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी दी गई हैं। विधानसभा नियमों के अनुसार प्रतिदिन केवल 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा संभव है, यानी पूरे सत्र में अधिकतम 24 मामलों पर ही चर्चा हो सकेगी। 6 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 12 बैठकें प्रस्तावित हैं। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।